हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग सब लोग अच्छे ही होंगे। अपना ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी का, कृष्ण भगवान का एक नाम गप्पू भी था, जो बहुत लोगों को नहीं पता कि गप्पू नाम कृष्ण जी का है। काफ़ी नाम उनके तो हैं, लेकिन गप्पू किसी को नहीं पता कि कृष्ण जी का गप्पू भी नाम है। आज हम उसी के विषय में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि उनका गप्पू नाम कैसे पड़ा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल आज आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, ताकि सब लोगों को ये पता चले कि श्री कृष्ण जी का एक नाम गप्पू भी था। तो दोस्तों, आज हम देरी न करते हुए आप लोगों के बीच में एक बहुत अच्छी सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी का नाम गप्पू था। तो दोस्तों, एक गांव था। गांव में एक सीधा साधा आदमी था। बस उसका यही नियम था, सुबह उठता था, अपना जो हो रोटी वोटी खा ले और अपने गैया ले गाय लेके चला जाए जंगल में। बस वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता था और गैयों को छोड़ देता था। सब गाय वहीं पे चरा करती थी, अपना जंगल में अपना पेड़ के नीचे बैठा रहता था। धीरे धीरे इसी तरह कई दिन बीत गए। वो कहीं जाता ही नहीं तो उसके सारे दोस्त अपना पढ़ने भी जाएं, अपना जो है इधर उधर अच्छे काम में लगे थे, वो नहीं जाता था। एक दिन उनके दोस्तों ने कहा, यार तुम बस सुबह से बस यही किया करते हो, आके जंगल में बैठ जाते हो। अरे पढ़ो लिखो, कहीं कुछ पढ़ो, नहीं तो देखो गांव में कितनी बढ़िया भागवत चल रही है, कितने अच्छे पंडित जी आए हैं और वो भागवत सुना रहे हैं, बहुत अच्छी कथा चल रही है, तो चल के एक दिन भागवत ही सुन लो। वो बोला कि नहीं, हमको कुछ नहीं, हमारा कोई चीज़ में मन नहीं लगता, बस हमारा यही, हम अपना रात में सो गए, सुबह उठे, अपना जो रखा था खा पी लिया, वह अपना गाय ले लिया, आके यहीं पे बैठ गए पेड़ के नीचे। कई दिन बाद जब वो एक दिन फिर वो उधर से निकल रहा था, गाय लेके अपना लेके निकल रहा था, वापस जब लौट गया, जब शाम को वापस आ रहा था तो देखा कि पंडित जी कथा सुना रहे हैं। कथा में उसने उसके कान में बस ये आवाज़ पड़ी कि पंडित जी ये कह रहे थे कि अगर हम इंसान हैं तो हमें भागवत कथा, रामायण, ये सब चीज़ ज़रूर सुननी चाहिए और पढ़ना चाहिए, और एक गुरु ज़रूर बनाना चाहिए। अगर गुरु नहीं है तो बेकार है जीवन। बस इतना उसके कान में पड़ा, वो अपना चला गया घर। उसके बाद में रात भर वो यही सोचता रहा कि यार मेरा जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ है, अगर हम भागवत नहीं सुन रहे हैं, रामायण नहीं सुन रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, और हमने अगर किसी को गुरु नहीं बनाया है तो मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। बस उसको सारी रात यही सताता रहा कि अब हम गुरु बनाएंगे, अब हम गुरु बनाएंगे, यही ये कहता रहा, सोचता रहा पूरी रात। और जब सुबह हुई उसके बाद में वो उठा, पूजा किया, नहा लिया, नहा के अपना जो उससे हुआ किया पूजा वूजा, और वो बस गुरु जी के पास पहुंचा। वहाँ कथा चल रही थी। कथा थोड़ी देर बैठ के सुना, उसके बाद में वो आगे से पंडित जी के पास पहुंचा जाके, और कहता है, महाराज जी हमको गुरु मंत्र दे दो। महाराज जी, हम किसी को तो और जानते नहीं हैं, बस हम आप ही के मुँह से सुने हैं कि गुरु मंत्र लेना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप हमको गुरु मंत्र दे दें। वो पंडित जी बोले, ऐसा है, अभी बैठो, ज़रा सा कहानी ने पूरी भागवत हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद में हम आपको गुरु मंत्र दे देंगे, बैठो, पूरी कथा तो हो जाने दो। वो अपना पीछे जाके फिर बैठ गया। उसके बाद वो इंतज़ार करता रहा। धीरे धीरे कथा समाप्त हो गई। जजमान सब जो बने थे सबको सम्मान किया गया, प्रसाद दिया, सबको प्रसाद मिला। वो बस इसी इंतज़ार में बैठा रहा कि पंडित जी अभी हमको बुलाएंगे। लेकिन जब वो जो है पंडित जी उठे और वहाँ से खाना ना चलने लगा, पंडित जी खाना ना खूब बढ़िया से खाए, लास्ट दिन था, पंडित जी को खूब अच्छे से खिलाया गया, रबड़ी, मेवा, पूड़ी सब खिलाई गई पंडित जी को। और वो खा पी के जैसे अपना जो है बैठ रहे थे जाने के लिए गाड़ी में, वो देखा कि पंडित जी तो चले जा रहे हैं। वो भागा और पीछे पीछे भागने लगा, अरे पंडित जी रुक जाओ, पंडित जी रुक जाओ, पंडित जी हमें गुरु मंत्र दे दो, पंडित जी हमें गुरु मंत्र दे दो। अब पंडित जी गाड़ी से आगे पहुँचे तो पंडित जी का पेट खराब। पंडित जी ने गाड़ी रोकी और जो है जैसे उतरे गाड़ी से वो पैर पकड़ लिया। पंडित जी आप हमका गुरु मंत्र दो, पंडित जी आप हमका गुरु मंत्र दो। कह रहे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, उनका तो पेट खराब था, ऐसे रबड़ी पूड़ी खाए थे अच्छे से, तो उनका पेट खराब। वो सोचिए हमको छोड़ दे तो हम जल्दी से जाके अपना निपट आएँ।
अब पंडित जी बार बार उसको छुड़ा रहे हैं। पंडित जी आगे आगे भाग रहे हैं। जंगल गांव में था, गांव में लोग बाहर जाते हैं। पंडित जी आगे आगे चले जा रहे हैं, जल्दी जल्दी। वो पीछे पीछे भागत चला जा रहा, भागता चल जा रहा। नहीं पंडित जी, आज हम आपका छोड़ा ना। पंडित जी, हम कल से आपसे कह रहे हैं, आप देखो फिर चले जा रहे हो। ये तो भगवान हमका रोक, आप तो वो कर लीजिए, जो आप उतर आओ, नहीं तो आप तो निकल जाते हो पंडित जी। अब हम कुछ नहीं जानते, आप हमका गुरु मंत्र दो, गुरु मंत्र दो। पीछे पीछे चला जा रहा। पंडित जी ने कहा, रुक जाओ भैया, बस आ रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। वो नहीं पंडित जी, हम ना मानब। उसके बाद में पंडित जी को बड़ा वो हुआ कि यार हमको जाने नहीं लगा। गप्पू नहीं तो बस पंडित जी, बस पंडित जी, हमका मंत्र मिल गया, मंत्र मिल गया। बस धत गप्पू धत गप्पू धत गप्पू 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 करता हुआ घर आया। अब वो पूरी रात गप्पू 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 गप्पू, पूरा दिन हो गया गप्पू 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 गप्पू। अब जो कोई पूछे कि अरे खाना खाइयो, नहीं गप्पू 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 गप्पू। नहा लो, नहीं गप्पू 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 गप्पू। बस यही करता रहे। कोनो कुछ कह रही हो, काम कर लो, नहीं गप्पू 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 गप्पू। हमका मंत्र पढ़े दो, गप्पू 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 गप्पू। हमका पंडित जी गुरु मंत्र देनी, गप्पू 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 गप्पू। बस यही करता रहा, धत गप्पू धत गप्पू गप्पू गप्पू। बस यही रटता रहा वो। कई दिन बीत गए। काफ़ी वहाँ जो हैं विष्णु भगवान हैं, जो नारायण हैं, वो लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि आज हमको अपने जो हमारा शिष्य है उससे मिलने जाना है। वो हमारा नाम 24 घंटा जपता है। कहें अच्छा, कहें हाँ, उसके पास हमें ज़रूर जाना है मिलने। तो लक्ष्मी जी बोली, कह रहे तो आपके तो बहुत शिष्य हैं, सभी पूजा पाठ करते हैं। कहें नहीं, पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन वो इतने मन से हमारा ध्यान लगाए बैठा है 24 घंटा कि न वो खाता है, न पीता है, न कहीं जाना ना आना, बस वो हमारा नाम ही लेता रहता है। लक्ष्मी जी बोली, अच्छा स्वामी जी, आप हमको भी ले चले साथ में। कहें कह रहे तुम क्या करोगे वहाँ चल के? कहें नहीं, हम देखेंगे तो आपका शिष्य है कैसा। कहें अच्छा, चल दिए दोनों लोग साथ में। दोनों लोग आए, उसके दरवाजे खड़े हो गए। तो लक्ष्मी जी बोली कि महाराज जी, आप पहले आप बाहर खड़े रहो, हम अंदर जाके देखते हैं कि आखिर आपका शिष्य है कैसे। हम जो उन्हें भेष बदल के जा रहे हैं, देखिए कैसा है शिष्य, जो कितना आप भागते हुए आए हो वहाँ से। तो कहें अच्छा ठीक है। लक्ष्मी जी जो हैं भेष बदल ली और अंदर गई। वो बस गप्पू 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 धत गप्पू अभी कह रहे हैं, बुलावे लगे। हाँ सुनो, धत गप्पू धत गप्पू धत गप्पू धत गप्पू धत गप्पू। कह रहे तुम किसका नाम ले रहे हो? कहें चुप, धत गप्पू धत गप्पू धत गप्पू 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 गप्पू। बस यही लगाए बैठा अपना फालती मारे। लक्ष्मी जी फिर उसको बोलाई जोर से, अरे तुम के का नाम ले रहे हो? तुम्हारे खसम का। वो गुस्सा में बोला, तुम्हारे खसम का। बस लक्ष्मी जी चली आई, हाथ जोड़ के बाहर आई, कह रही प्रभु वो तो हमको पहचान गया, हम तो भेष बदल के गए थे, वो पहचान गया। वो कह रहा हम तुम्हारे कसम का ही नाम ले रहे हैं, वो तो हमको पहचान गया, बहुत पक्का भक्त है आपका। तो लक्ष्मी जी बोली, अच्छा प्रभु ये बताओ, इतने नाम तो आपके हैं, कृष्ण है, कान्हा है, गोपाल है, बहुत सारे आपके नाम हैं, लेकिन आपका गप्पू नाम कब पड़ा? जो ये धत गप्पू रट रहा बैठे। कहा ये नहीं जानोगी, ये नाम हमारा बहुत छोटे में एक बार मैया बैठी थी कहीं, हमसे बोली कि तुम लोग जो है दही न खाना चुरा के। हमने कहा हाँ मैया नहीं खाएंगे, और हमारे भूख लगी थी, हम चोरी चोरी माखन ऊपर टंगा था, हम गए निकालने लगे, तब तक मैया आ गई, बोली कि हमने तुमसे बोला था कि माखन चुरा के नहीं खाना, तुम फिर चोरी करने लगे। कहे नहीं मैया, मैं चोरी नहीं कर रहा था मैया, ये देखो माखन में ना एक मक्खी पड़ी रहे ना, तो वही मक्खी निकाल रहे। तो कहे मक्खी तुम निकाल रहे थे, तो मैं तुम्हारा इतना पूरा हाथ कैसे दही में सना है? कहे नहीं मैया, वो मक्खी जो है ऐसे पड़ी थी, तो हम ऐसे जब निकालने लगे मक्खी, तो निकालते निकालते मक्खी चली गई नीचे, तो वही कहा फिर जब ऐसे निकाला तो पूरा हाथ सन गया। कहा अच्छा बच्चा, चालबाजी बता रहे हो? कहा नहीं मैया, हम सही बता रहे हैं मैया। अच्छा ये तुम्हारे मुँह में ये माखन यहाँ से कैसे लग गया?
यो मैया, यो माखन ऐसे नहीं लगा मैया। मैया यहाँ एक मक्खी रहे ना, वो बहुत परेशान करत रही हमको, बार बार यहाँ बैठे, बार बार बैठे। हम ऐसे करके पूछा, वही मेरे मुंह में लग गया। तब मैया ने बड़े प्यार से कहा था, धत गप्पू नहीं तो। तब एक माँ ने ये मेरा पहला नाम गप्पू दिया था, तब से मेरा एक गप्पू नाम भी है हमारा इसके साथ। तो दोस्तों, ये कहानी आज की आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताइएगा। ये गप्पू नाम बहुत छोटे में कृष्ण जी का पड़ा था, जो उनकी माँ ने रखा था। तो आप लोग ये मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि गप्पू नाम कृष्ण जी का भी है। तो अब हम अगला एक वीडियो फिर आप लोगों के सामने कोई लेके फिर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, आप लोगों से विदा चाहते हैं। धन्यवाद। जय राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, जय।